लिख लेना प्रकाश सिंह बाबू। हाँ सर। नहीं, चलिए अच्छी बात, इसको इरेज कर दो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू। अब मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चैप्टर बाबू खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया, इतना ही कंसेप्ट था, ठीक है ना। उसके बाद अब बुक जिससे भाई बनाना है बनाते रहिए। अब थोड़ा सा जब 10th में जाइएगा ना बाबू, जब 10th में जाइएगा ना, तो वहां थोड़ा सा और न्यूमेरिकल आ जाएगा, बाकी अब ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ही बेसिक कंसेप्ट है ना। अब बाकी 10th में जाइएगा तो उस समय फिर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और न्यूमेरिकल थोड़ा सा और आ जाएगा। तो इतना आप लोग पहले सर तो कमांड इसके कर। बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? बाबू अभी देखो क्या है, मेरा हेडिंग क्या था, हेडिंग क्या था बाबू, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रिक करंट खत्म हुआ ना, इफेक्ट कहाँ गया है, ठीक है बाबू। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इफेक्ट ऑफ। बाबू मेरा चैप्टर हेडिंग हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना बाबू। तो इफेक्ट अभी पढ़ेंगे तब ना, अभी ये चलेगा कुछ दिन, अभी तो यही फिनिश हुआ ना, ठीक है बाबू। तो इफेक्ट ऑफ बाबू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव होता है ना बाबू, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसका क्या प्रभाव होता है ना, वही आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखो बाबू इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या प्रभाव है ना। तो इसका बाबू मेन बेसिकली देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, समझाते हैं। इसका कितना इफेक्ट है बाबू, ठीक है, 3 इफेक्ट है देयर आर बाबू, या बेसिकली बाबू साधारणतः देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 इफेक्ट है, कौन कौन है सर, कौन कौन है सर, 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाबू, ठीक है। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, 3 इफेक्ट क्या बाबू। जो पहला इफेक्ट है बाबू, ठीक है ना, बता रहे हैं, थोड़ा सा लिखा देते हैं ना, उसके बाद बता रहे हैं। फर्स्ट है जो बाबू हीटिंग इफेक्ट है, क्या होता है बताते हैं सब। फर्स्ट बाबू क्या है, हीटिंग इफेक्ट। अब ये जो टॉपिक है ना बाबू, ये थियोरेटिकल है, मतलब क्या सर, इसमें थ्योरी है, ठीक है ना, थ्योरी है, थोड़ा बहुत समझना, थ्योरी है, न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। फर्स्ट बाबू क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। सेकेंड बाबू आपका क्या है, सेकेंड क्या है बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड बाबू क्या है, थर्ड आपका क्या है बाबू, थर्ड क्या है, केमिकल इफेक्ट। थर्ड क्या है बाबू, केमिकल इफेक्ट, है ना, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको कितना, इलेक्ट्रिक करंट का बाबू 3 इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। पहला हीटिंग इफेक्ट, सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड बाबू क्या है, केमिकल इफेक्ट पढ़ना है ना। तो अब थोड़ा हीटिंग इफेक्ट में हम देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक करेंगे, उसके बाद केमिकल करेंगे, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, थियोरेटिकल पेपर है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, है ना, ठीक है सर। देखो बाबू अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज आप लोग डेली लाइफ में देखे ही होंगे ना। जैसे मान लो आपका जैसे घर का बाबू जो ये होता है ना, वाटर हीटर हो गया, ठीक है ना, या टोस्टर हो गया, या जो आपका मिक्सी मशीन हो गया, है ना, मिक्सी मशीन हो गया, है ना। तो उसको जब ऑन करते हो बाबू मेरे, ऑन करते हो, है ना, उसको क्या करते हो बाबू, ऑन करते हो, है ना। जैसे वायर हो गया, तो इसमें अगर बाबू करंट फ्लो करता है, तो देखते ना कि वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, वायर क्या हो जाता है बाबू, हीट हो जाता है, ठीक है ना। वायर क्या हो जाता है, जैसे कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है बाबू, जो मेरा क्या है, ज्यादा पावर का है ना, ज्यादा पावर का, जैसे आपका वाटर हीटर हो गया, रॉड हो गया, है ना, या जूसर मशीन हो गया, मिक्सी मशीन हो गया, ठीक है ना। तो उसको ज्यादा देर तक अगर चलाओगे बाबू, तो वायर क्या होता है, हीट हो जाता है, कभी कभी टच करके देखना, हीट हो जाता है। मतलब क्या हुआ बाबू, करेंट के कारण ही वो क्या हो गया, हीट हो गया। तो जब करंट के कारण वो हीट हो गया बाबू, तो उसी को क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है बाबू, उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी करंट के कारण ये वायर क्या हो गया, हीट हो गया ना। तो उसी को क्या कहेंगे बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट हुआ वो, हीटिंग इफेक्ट हुआ, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट बताएंगे, फिर केमिकल इफेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको हमको अगर एक लाइन लिखना रहे बाबू, एक लाइन लिखना रहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखना है बाबू, देखिए क्या लिखें, वेन बाबू, वेन इलेक्ट्रिक करंट
व्हेन बाबू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, व्हेन बाबू इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू, इज फ्लो बाबू फ्लो थ्रू, ये सब थियोरेटिकल पेपर है, ठीक है, ये सब क्या बाबू थ्योरी टाइप है, थ्योरी टाइप, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज बाबू फ्लो थ्रू ए हाई रेसिस्टर, फ्लो थ्रू ए बाबू हाई रेसिस्टर, हाई रेसिस्टर वायर, ठीक है ना। मान लो कोई वायर बाबू से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा है ना, तो देखते ना कभी टच करना कि एकदम हीट नहीं हो जाता, हीट नहीं हो जाता है ना, तो वही बाबू क्या आपका हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। द वायर बिकम, द वायर बिकम बाबू क्या होता है, द वायर बिकम, द वायर बिकम बाबू क्या हो जाता है, द वायर बिकम हॉट, द वायर बिकम बाबू हॉट एंड, वायर क्या हो जाता है बाबू, हॉट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोड्यूस क्या बाबू, जैसे हॉट हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा ना, एंड प्रोड्यूस्ड बाबू हीट, प्रोड्यूस्ड बाबू क्या हीट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बाबू, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड बाबू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लिखिए इतना। ऋषभ बाबू सो रहे हो, ऋषभ शैतान है, इसको तो आएंगे तो बहुत मारेंगे। ऋषभ बाबू लिख नहीं रहा, सो रहा। सतीश बाबू वीडियो क्यों बंद किया बाबू, सतीश ऑन कीजिए ना बाबू, एगो बंद रखिएगा तो सभी का सभी बंद रहते हैं ना। आपका ममता बाबू समझ में आ रहा है, ममता? यस सर। बढ़िया बात है, तो शुरू से जो लेक्चर है देखिएगा तब और जो समझ में आएगा ना। सुंदर सा सही से देखिए, सही से सुंदर सा लिखिए, देखिए हमारे सभी स्टूडेंट है सुंदर सुंदर लिखते हैं। जल्दी से लिखिए बाबू। अन्यसा, आज अन्यसा से बात नहीं हुआ, लिखिए जब तक हम अटेंडेंस सर में हो मिलते हैं। गया। लिख लिया अन्यसा, ये क्या होगा, अन्यसा लिख लिया, आज अटेंडेंस ले लेते हैं बाबू। सर मैथ भी पढ़ाते हैं आप? सर हाँ बाबू, मैं 26 आज 26 है ना, शिवांगी, नंदिनी, अन्यसा, रिस्का नहीं ना आई है, रिस्का है देखो तो बाबू। नहीं सर, रिस्का दीदी नहीं है। अच्छा, वो बहुत एब्सेंट हुई है इस मंथ में। इस बार तो के लिए प्राइज मिलना दूर का बात हो गया है। सतीश बाबू, शिवानी, शिवम, प्रकाश, आनंद, सोनिया, शालिनी, एक प्रकाश सिंह लास्ट में है ना। चलिए रिस्का का बात करते हैं। सर हाँ बाबू, मेरे अटेंडेंस पे +1 कर दीजिए, आज हम फिजिक्स का होमवर्क नहीं बना है। हाँ बाबू तो परसों आ रहा है ना, लाइए ना, तो ये सब काम में हम देर नहीं करते परसों आएंगे ना संडे को। हाँ हाँ, ये सब पिटने में मजा आता है बाबू। शिवानी रोल नंबर 7, सर शिवानी मत लिखिए, शिवानी कम से कम सच तो बता दी। तो सच बताइए तो थोड़ा सा पीटेंगे, हल्का सा पीटेंगे, लेकिन पीटेंगे तो जरूर। चलिए अच्छी बात है, हमारे सभी स्टूडेंट ईमानदार हैं। ठीक है बाबू, अभी इरेज कर रहे हैं, लिख लिया ना, इरेज कर रहे हैं। हो गया। चलिए ठीक है। अब बाबू क्या होता है, इसका एक फार्मूला है, एक फार्मूला है। जैसे मान लो वायर हीट हो गया, हीट हो, देखो ना आप टच करोगे तो देखोगे हीट होगा, थोड़ा गर्म हॉट लगेगा है ना। तो अब वो हीट हुआ बाबू, तो उससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकले तो कितना एनर्जी निकलता है बाबू, कितना एनर्जी निकलता है, उसका एक फार्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान रखना है ना। वायर हीट हो गया बाबू तो एनर्जी लॉस करेगा ना, ठीक है। अरे बाबू आप ऐसे हाथ को रैप करो ना, तो देखो ना ये हीट हो जाता है, तो इससे कुछ एनर्जी निकलते, ठीक है ना, इससे कुछ एनर्जी निकलते, ठीक है ना। तो उसी एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ बाबू,
इतना अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ, एकदम पीछे वाला एकदम कमांड कीजिएगा ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। पीछे जितना भी पीछे पढ़ा है, पीछे वाला अगर याद रहेगा ना तो क्लास करने में बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं याद है तो फिर बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे लिखे थे ना बाबू। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बाबू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाबू, मैंने कितना मेरा हीट वहां से निकला है ना, वो कैसे पता चलेगा। तो एक फार्मूला में जो फिजिशियन था ना बाबू, है ना, जो साइंटिस्ट है उसने एक फार्मूला बना दिया, ठीक है ना। इस फार्मूला को यूज कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि इतना एनर्जी लॉस हुआ, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाबू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम बाबू, इन टाइम टी इज, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है बाबू, एच की जो वैल्यू होता है VIT होता है। ये इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हमको डरना नहीं है। इन टाइम बाबू, इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, इन टाइम टी, है ना, समझा रहे हैं। जहां जो एच है बाबू, वेयर बाबू, वेयर एच की जो वैल्यू है बाबू, ये कितना हीट प्रोड्यूस हो वो बताता है ना। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो तो किस स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना। मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब स्पीड से जा रहे हो बाबू, ठीक है ना, या 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना, स्पीड से जा रहे हो। तो ये बाबू क्या है, ये बाबू किस स्पीड से जा रहा है वो बता रहा है ना। कोई आपका कुछ स्पीड होगा ना, वही बताता है। तो उसी तरह से बाबू जो हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, तो मान लो 10 जूल का हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना। जूल क्या होता है बाबू, यूनिट होता है, ठीक है ना, आप बताएंगे धीरे धीरे। अब मानिए ना कि 10 मेरा हीट प्रोड्यूस हुआ, यूनिट अभी छोड़िए, ठीक है ना, या मान लो 20 हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो ये 10 है, 20 या 50 है, तो ये बाबू क्या है, ये एक वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ना, उसी को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, एच मान लिया। अब एच की जगह 10 भी हो सकता है, 20, 30, 50 कुछ हो सकता है ना। एच में भी बाबू एनीथिंग, ठीक है। तो एच मेरा क्या है बाबू, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है। समझिए बात को, एच क्या है बाबू, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है, अमाउंट ऑफ क्या बाबू, हीट प्रोड्यूस्ड है। भी मेरा क्या है, जहां भी मेरा क्या है, तो हमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है ना बाबू, तो भी वोल्टेज होगा, आई क्या है, करंट है। भी बाबू क्या है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। भी क्या बाबू, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। दो नाम है ना, कैसे वो का आपके नाम है ना, अन्यसा, अंशु, जो 2-3 वो नाम रहता है, तो वही बाबू वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं, ठीक है। जहाँ आई क्या बाबू, I equal to current. आई क्या बाबू, सभी अब हमारे तेज हो Sir, current. गए। हाँ बाबू, आई मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट, ये सब ऑलरेडी बता चुके। ये मेरा बाबू क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। वेयर बाबू टी क्या है, टी मेरा क्या चीज को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। जैसे मान लिया आपने वाटर हीटर को ऑन किया, तो कितने समय तक के लिए, 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, कितने समय। अब जितना देर के लिए ऑन रखो बाबू, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। उतना जल्दी क्या होगा, उतना मतलब ज्यादा पानी क्या होगा, हॉट होगा, देखते नहीं हो, ठीक है ना। 1 घंटा कर दोगे तो और ज्यादा हॉट होगा, है ना। तो टी मेरा क्या बताता है बाबू, टाइम बताता है। टी क्या बताता है, टाइम बताता है। टी क्या बताता है बाबू, मेरे टाइम के बारे में बताता है ना। ये क्या बताता बाबू, टाइम बताता। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला ध्यान रखना, प्लस यहाँ में हर एक टर्म में क्या चीज है उसको भी ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अब जो इसकी यूनिट होगा बाबू, यूनिट ऑफ एच जो होगा, इसका यूनिट जैसे आपको क्या है ना, जैसे आप मार्केट जाते हो तो चावल लाते हो तो बोलते हो ना कि हमको 5 kg क्या दीजिए, चावल दीजिए, या 1 kg चावल दीजिए। तो ये केजी क्या यूनिट है बाबू, है ना। आप जैसे मिल्क लाने जाते हो तो कहते हो ना कि 1 लीटर क्या दीजिए, मिल्क दीजिए। तो ये लीटर क्या है बाबू, यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू इसका जो यूनिट आएगा, मतलब जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, तो इसका जो यूनिट होगा बाबू, यूनिट ऑफ एच, एच मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है। तो बार बार कितना लिखा होगा, तो यूनिट ऑफ जो एच होगा वो क्या होता है, जूल होता है। ध्यान लीजिए, आपका ये नया एक शब्द है, जूल, जूल। अरे केजी हो गया, लीटर हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए बनाना लाओगे तो क्या कहोगे कि हमको 12 बनाना दीजिए, या 1 डजन दीजिए, है ना, 1 डजन दीजिए। तो डजन क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, तो वही जूल मेरा बहु क्या है, एक यूनिट है। जैसे टाइम है, तो टाइम का यूनिट टाइम है, टाइम तो टाइम हम लोग किस में नापते हैं, यूनिट क्या है, सेकंड है ना। करंट है, करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। तो ये क्या है, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया। वोल्टेज को मेरा क्या होता है, वोल्ट्स होता है।
तो ये क्या बाबू, ये दीज आर यूनिट्स। तो उसी तरह से जो एनर्जी नापते हैं बाबू, वो मेरा क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जो जो यूनिट बताएं उसको ध्यान रखना है ना, इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, है ना। ठीक है, तो इसको यूनिट अगर साइड में इसको लिखना चाहेंगे बाबू तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का यूनिट क्या होगा, बताइए प्रकाश सिंह बाबू, टाइम का यूनिट क्या होता है, प्रकाश सिंह आप ही लोग बताइए, बहुत हम बता दिए। सेकेंड सर। बाबू जिससे पूछते हैं बाबू, प्रकाश सिंह। मिनट और आवर। हाँ बाबू, तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग लेते हैं समय बाबू, सेकेंड लेते हैं, हाँ सर। सेकेंड लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा बताओ शिवांगी बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा बाबू, सर आई। सर क्या सर क्या पूछे? इलेक्ट्रिक करंट का बाबू, एम्पेयर। हाँ, अरे जिससे सर पूछो उसको बोलने दो ना। उसको बताने दो ना। जिस टाइम तुम बोलती हो उस टाइम तुम लोग बीच में बोल रहे हो, अब तुम लोग का आएगा तो हम लोग भी बोल रहे हैं। जिस टाइम तुम बोलती है उस टाइम हम लोग के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ाई मत कीजिए। नेक्स्ट टाइम से क्या करना, वो भूल जाता, स्टार्टिंग में आप लोग याद दिला दीजिए, इधर इधर टर्न लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में शिवांगी, सेकंड में नंदिनी, सौम्या, सर ये पहले ही एक दिन मेरा सृष्टि का हो गया था, तो आप बोल दिए थे पहले ही कि सबको एक बार चांस मिलेगा। आज तक हम नहीं बोले। आप लोग ध्यान नहीं दिलाते, याद दिला देना, बोर्ड में इधर साइड में हम टर्न लिख देंगे, ठीक है ना, उसी से पूछेंगे, उसी टर्न को फॉलो करेंगे। इसका जो यूनिट होगा बाबू जूल, इसका जो यूनिट होगा जूल होगा, अभी लिख देते हैं ना। चलिए इतना राइट डाउन कीजिए बाबू, मेरा लड़ाई नहीं करना, आप लोग लड़ाई करते हैं, अच्छा भी लगता है। चलिए हमारी अन्य से आज तक कभी कुछ बोली है, देखिए तो कितनी क्यूट सी रहती है, बैठे रहती है। उसका चांस में भी कोई बोल देता तो नहीं बोलती है। अब बेचारे कभी बोलती भी नहीं है, इसीलिए बेचारे क्यूट सी है, बहुत है, खरगोश है, खरगोश। जल्दी लिखिए। सर हाँ बाबू, एज का यूनिट जूल लिखे है कि जून लिखे हैं? जूल है बाबू, इसको जूल पढ़ते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, जूल ठीक है, है सर। JULE। इसको क्या सर पढ़ेंगे बाबू, जूल। JULE होगा ना, क्या बाबू, JULE होगा ना, तो वो कैसे दिए आप? वो है बाबू साइलेंट, इसी तरह से होता है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, जूल पढ़ेंगे, ठीक है। स्कूल को सकूल पढ़ते हो आप लोग, यस स्कूल को सर। बाबू, स्कूल को सकूल पढ़िए। स्कूल ना पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं ना। हाँ बाबू स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल नहीं ना पढ़ते। तो इसी तरह ये जूल है बाबू, यही मीनिंग है, सही मीनिंग है। चलिए हो गया। अब इसमें एक फार्मूला और है, थोड़ा सा और अभी होमवर्क से करना, फिर उसको भी पढ़ाना है ना। अब बाबू यहाँ से एक आता है, एक फार्मूला और आता है, चूंकि सिंस बी नो डैट, कौन बताइए, सर वो क्या लिखे हैं, वेयर जूल एच अमाउंट ऑफ, हीट अमाउंट प्रोड्यूस, एंड दिए हैं, ऑफ है बाबू, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, ऑफ। ऑफ है, ऑफ। जल्दी कीजिए, आप लोग को छोड़ने का मन नहीं करता, क्या करें, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते हैं। सर और लिखाइएगा क्या? एक लाइन बाबू, एक लाइन और लिखाएंगे, इसको सर तो फिनिश लिखवा करते हैं। दीजिए ना सर, लेट हो रहा है। सर पूरा लिटरेचर लिखा रहे हैं आप तो। अच्छा बाबू ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बाबू भी बराबर क्या जानते हैं, भी बराबर क्या जानते हैं बाबू, IR जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी की वैल्यू पुट कीजिए ना, यहाँ पे बाबू भी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, ठीक है। तो यहाँ भी बराबर क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना बाबू, सिंस भी इक्वल टू क्या, IR, है ना, ये बताए ना आपको से। तो यहाँ से बाबू इसलिए बाबू सो H बराबर क्या होगा, भी बराबर यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो IR हो गया बाबू, भी बराबर यहाँ सर IR। वोल्टेज वाला में क्या लिखे हैं, वोल्टेज के बाद? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं दिख रहा है क्या, कट रहा है बाबू। सर पोटेंशियल का एन कटा हुआ है। अच्छा पोटेंशियल का एन कटा, ये यहाँ पे, अच्छा चलिए ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। हाँ बाबू नेक्स्ट क्या बाबू, H बराबर आई, सर साइड में ये सब भी लिखना है। हाँ बाबू तो ये सब भी लिखना, इतनी बोली आपको। हाँ नेक्स्ट समझिए बाबू, H बराबर क्या, V इंटू IT है, और हम लोग जानते हैं बाबू V बराबर क्या, IR है। तो V की वैल्यू यहाँ पे रखो ना, तो V बराबर क्या रखोगे, IR रखोगे बाबू, ठीक है। IR रखो एकदम बच्चा की तरह। अब फिर बच क्या गया, IT बच गया, है ना। तो H बराबर क्या होगा बाबू, एक I, तो I इंटू आई सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT लिख सकते हैं। अरे बाबू I इंटू आई, x इंटू x मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर, तो इसी तरह से I इंटू आई स्क्वायर होगा। तो एक सेकंड फॉर्मूला ये बना बाबू, H बराबर I स्क्वायर RT, है ना, ठीक है।
जहां बाबू हर एक मीनिंग यही है ना। तो ये मेरा क्या कहलाता है बाबू, जूल्स इफेक्ट कहलाता है, जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग। ठीक है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इट इज कॉल्ड बाबू, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ये लास्ट टाइम थी ना, इट इज कॉल्ड बाबू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट इज कॉल्ड बाबू जूल्स, JULS, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रकाश मेरे सी बाबू, प्रकाश सिंह समझ में आ रहा है, प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह। यस सर। चलिए ठीक है बाबू, तो इतना क्या था। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़े, इस पे कागो न्यूमेरिकल करेंगे कल, है ना। टुमारो बाबू वी विल सी सम न्यूमेरिकल ऑन दिस फार्मूला आफ्टर बाबू। उसके बाद अभी आपको पढ़ाना बहुत, इसमें पढ़ाना इफेक्ट्स में है ना।